तो इस पॉइंट को अपने को आज यहाँ पर स्टार्ट करना है और सामान्यतः अपन मान करके चलते हैं कि इसमें जो है वो आप अपनी अच्छी एक्टिविटी या अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए कहीं न कहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अपने पास जैसे मान लो एक प्रश्न आया है इसमें कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, दूसरी लाइन भी है, अब दोनों लाइन यहाँ पर नहीं पढ़ते। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद है। तो जैसे अगर आपके पास ये टाइटल अगर आता है तो ऐसी स्थिति में आज मानकर अपन चल सकते हैं कि यहाँ पर यदि आपके पास कॉपी पेन होगी तो आप स्पीड से इसमें यहाँ पर काम कर पाएंगे, अन्यथा आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। लेकिन नो डाउट फिर भी यदि अगर आप जजमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर यहाँ पर भेजिए। तो इसका आंसर जो है वो आया है, इसमें डी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह मैं आपको इसमें टेस्ट करके बताता हूँ क्या स्थिति है। जैसे आपके पास यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर इसमें जजमेंट लगा सकते हो। अगर आपके पास ऐसी स्थिति आती है तो आपने ये देखा कि इस हाफ तक आपके पास यहाँ पर कितने का पॉइंट आ रहा है, तो आंसर है 16 का। तो आंसर ऐसा है कि इसमें भी आपके पास उसी प्रकार का जोन जाने की उम्मीद है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इसका मतलब है आपके पास कि यहाँ पर भी आपके पास ऐसा आया, तो इसमें भी आपके पास यहाँ पर इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। इसका मतलब है यहाँ पर कि जब आप इस पॉइंट की बात करते हो तो इसके प्रत्येक चरण में जो है वो आपके पास यहाँ पर कितनी कितनी मात्राएं आती हुई दिखाई देती है, तो वो आंसर है आपके पास यहाँ पर 16। इसलिए जो आप लोगों ने इसमें उत्तर दिया वो आपके पास यहाँ पर सही वाला है ना। चलते हैं अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, इसमें मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद होगा? क्या ये रोला का है, क्या ये चौपाई का है, क्या हरि गीतिका का है, क्या जो है ये आपके पास दोहा का है? तो इसका आंसर जो है आप दीजिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्योंकि डिमांड है इसमें और स्पीड की डिमांड है। समय यहाँ पर आप बचा सकते हो कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर देने का प्रयास जो है वो आप लोग जल्दी से स्पीड से दें। इसका आंसर कि क्या होगा, क्या इसका उत्तर ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? ठीक है, आपने जो भी इसमें उत्तर दिया देखते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपके पास यहाँ पर 10, 11, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइटल है आपके पास 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपके पास 13। एग्जामिनेशन हॉल का कॉन्सेप्ट ये कहता है सामान्यतः कि जब अगर आपके पास इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो हो सके इसमें जो है आप मत जाएं, आप आंसर से जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप इस प्रकार की अगर स्थिति देखेंगे तो सेकंड वाली लाइन में भी आपको आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर स्पीड से जजमेंट लगाइए कि सामान्यतः जो आपके पास दोहा होता है उस दोहा में जब अगर अपन यहाँ पर देखें तो 13, 11, 13, 11 का जोन जो है इसमें चलता हुआ दिखाता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर जिन लोगों ने उत्तर जो दिया है वो आपके पास यहाँ पर सही है। जरूरी नहीं है कि आप जो है सारी लाइनों का यहाँ पर मात्राएं काउंट करें, कभी दिक्कत होगी, कभी दुविधा होगी तो फिर नीचे उतरें, अन्यथा एक लाइन से भी आप जवाब देने का प्रयास इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। जिन लोगों ने आंसर दिया डी और राइट। अगला पॉइंट, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहंसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। इसमें जो है यहाँ पर आपके पास क्या आंसर है? क्या ये बरवे का है, क्या आपके पास छप्पे का है, क्या आपके पास उल्लाला का है, ये क्या जो है वो आपके पास यहाँ पर सोठा का है? इसका आंसर जो है वो आप क्या लगाओगे, जल्दी से आप बताओ, क्योंकि प्रश्न अच्छा है, क्वालिटी वाला है। वन रक्षक की एग्जाम का जून 2023 का जो है वो लेटेस्ट वाला प्रश्न है। इसमें आप यहाँ पर इसका आंसर क्या लगाते? इसका आंसर जो है वो धनंजय और सीखा और ये लोग दे रहे हैं कि ये जो है इसका डी होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसमें
ये है आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। मतलब इस हाफ में जो आपके पास जोन गया वो है आपके पास 13 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जोन गया आपके पास 11 का। तो यहां पर जब अगर आपके पास इस प्रकार की अगर स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है तो ये आप सब जानते हैं कि ये जिसका जोन है वो टाइटल आपके पास यहां पर क्या है, सोठा, क्योंकि दोहा का जस्ट उल्टा, शिल्पगत आधार पर दोहा का जस्ट उल्टा जो है पॉइंट आपके पास यहां पर क्या कहलाता है, तो जस्ट उल्टा पॉइंट आपके पास यहां पर कहलाता है सोठा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर डी। जिन लोगों ने दिया बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि बहुत आप स्पीड से आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एग्जामिनेशन पीरियड में आप अपने यहाँ का टाइम बचा करके और जहां जरूरत पड़ेगी उस क्वालिटी वाली टाइम को वहां पर आप इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। इसमें जो है वो आप आंसर यहां पर क्या लगाएंगे, क्या ये बरवे का है, क्या ये उल्लाला का है, क्या सोठा का है, क्या आपके पास छप्पे का है, इसमें से जो है आपके पास आंसर क्या है। आप इसका आंसर जो है यहां पर बताएं स्पीड से। आशीष नमस्कार, मनीषा गुड इवनिंग। जल्दी से जो है वो आप इसका यहां पर आंसर दें। है शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। बेसिकली आपके पास यहां पर किसका आंसर होगा ये जो है आपको इसमें बताना है। तो यहां पर जो लोग फास्ट वाले हैं वो इसका उत्तर बी देने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इनका उत्तर सही है या नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां से यहां तक का जो पॉइंट गया है वो है 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहां से लेकर के यहां तक का जो पॉइंट गया 15 13। यहां से जजमेंट लगाने की अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो मान कर चलिए कि ये आपके पास यहां पर इस प्रकार की स्थिति है। अगर ये इस प्रकार की स्थिति है तो ये जिसके अंदर जाता है वो पॉइंट आपके पास है यहां पर उल्लाला। और उल्लाला एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में आपके पास यहां पर 15-15 मात्राएं और जिसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। इसलिए जिन लोगों ने फास्ट की प्रोसेस में इसका आंसर दिया वो पॉइंट आपके पास यहां पर बी है। एक तरीका और लगा लो कि जैसे ये वाला जो ऑप्शन है छप्पे, या एक ऑप्शन आपके पास यहां पर और आता है जो टाइटल है इसमें यहां पर कुंडलिया। ये 2 पॉइंट आपके पास है यहां पर छप्पे और कुंडलिया। इन दोनों को सामान्यतः ऐसी 2 लाइन अगर के आसपास अगर आता है या 4 लाइन आती है और ऑप्शन अगर ये है तो इनको पहले ही क्रॉस कर दो माइंड से। क्योंकि जब भी कुंडलिया का एग्जाम्पल पूछा है, जब भी यहां पर छप्पे का एग्जाम्पल पूछा है, सामान्यतः उसमें वहां पर 6 चरण होते ही हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार के ऑप्शन को यहां से क्रॉस कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जिसका अप्लाई आपको कहीं ना कहीं इसमें करना है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या गया, तो इसका आंसर है आपके पास उल्लाला। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसी राम नाम सममीत न आन जो पहुंचाओ रामपुर तनु अवसान। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। क्या इसका उत्तर सोठा है, क्या इसका उत्तर उल्लाला है, क्या छप्पा है, क्या बरवे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऑप्शन को तो क्रॉस करें, आप एक ऑप्शन को तो जो है इसमें से यहां पर क्रॉस कर दें, बाकी जो है इसका उत्तर स्पीड से देने का प्रयास करें कि आप क्या लगाएंगे। इसका उत्तर जो है बिल्कुल शिखा ने जो है बड़ी फास्ट मोड में आंसर दिया है यहां पर डी। देखते हैं, लेकिन नो डाउट आप जो है वो अपने उद्देश्य को शानदार तरीके से संजोए हुए हैं और रिस्पॉन्स बहुत फास्ट करती हैं। धन्यवाद का पात्र हैं आप। धनंजय ने भी इसका उत्तर दिया है डी। देखते हैं इसमें क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब क्या होगा कहानी आपके पास कि बेसिकली इस पॉइंट में आपके पास आया 19, लेकिन क्या बरवे इस प्रकार की परमिशन देता है, तो आंसर है नो। लेकिन चूंकि ये वन रक्षक के एग्जाम का ये क्वेश्चन है,
इसलिए कभी कभी हल्का सा माइंड में यदि आपको जजमेंट भी लगाना पड़े तब आप इसके पास यहां पर जाइए। क्यों? क्योंकि जब अगर आप इसको बाइफरकेट करते हैं तो बेसिकली ये आपके पास यहां पर 12-7 वाले पॉइंट पर जाते हैं और इन दोनों का योग जो है वो 19 होता है। तो कभी कभी आपके पास यहां पर विषम और सम दोनों को एक ही लाइन में प्रस्तुत करके यहां पर बीच में जहां उसको कहीं ना कहीं अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए था वो न करके सीधे जो है आपके सामने वहां पर प्रश्न रख दिया या पटक दिया, तब आप इसका आंसर यहां पर ले सकते हैं। क्योंकि इसका जोड़ अगर जोड़ते तो ये ले जाता आपको जो है वो 28 पे, अगर आप इसको जोड़ते तो ये जो है आपको ले जाता वो है आपके पास यहां पर 24 पर। और चूंकि इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आपके पास 6 चरण नहीं है तो यहां पर इस प्रकार के उत्तर लगाने से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों ने आंसर बहुत फास्ट गति में दिया वो जो है यहां पर कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सुरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गड़ने लगे। निम्नलिखित में से ये किसका जो है वो आपके पास यहां पर आंसर है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? तो इसमें से एक ट्रिक तो मेरी यहां पर भी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन आप पहले इसका रिस्पॉन्स दें फिर इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कुछ लोगों ने इसमें यहां पर फास्ट रूप से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी हिम्मत करें, इसमें स्पीड से दें। गुप्ता जी का आंसर है यहां पर ए, लक्ष्मी का आंसर है यहां पर बी, और जो है जल्दी से स्पीड से आंसर दें, क्या हो सकता है? अनीता ने दिया बी, प्रशांत ने दिया ए। अब यहां पर ठीक है, ए और बी के मध्य कहानी उलझ रही है, इसको देख लेते हैं क्या है आपके पास। ये है आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट गया 12। ये है आपके पास 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट गया आपके पास 14। तो सामान्यतः जब अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो जिसका नाम है आपके पास गीतिका, तो गीतिका एक सममात्रिक छंद है ना। गीतिका बेसिकली एक सममात्रिक छंद है, और अगर ये सममात्रिक छंद है तो इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। जब अगर 26 मात्राएं होती हैं तो वही कहता है कि 14 और 12 के साथ, मतलब वो 14 और 12 पर यति की फैसिलिटी देता हुआ दिखाई देता है, जिस पर अर्धविराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, डबल पूर्ण विराम की सहायता से रूखा जाता है, वो पॉइंट जो है आपके पास कहलाता है यति। तो इसलिए इन लोगों ने जो इसका आंसर दिया, पहली लाइन से ही इस पर गेस करने का प्रयास करें तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा, वो है इसमें ए। मैंने कहा था कि इसको जो है आप क्रॉस कर सकते थे क्योंकि ये 6 चरण की डिमांड करता, ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास 31 मात्राओं की डिमांड करता, और ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर 24 वाला जो पॉइंट है उसकी कहीं ना कहीं डिमांड करता हुआ दिखाई देता। ठीक है, तो नो डाउट इसका आंसर यहां पर क्या है? तो आंसर है आपके पास यहां पर ए वाला, और ए वाला उत्तर क्या था? तो वो है आपके पास गीतिका। चलते हैं आगे। अगला जो है पॉइंट आपके पास इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के शानदार क्वेश्चंस, लेटेस्ट से लेटेस्ट अगर आपको देखना है तो इस पर अवेलेबल है ना, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। कल, आज और कल एग्जाम 8080 का ऐप है, उस पर सारे जो है बिल्कुल चैप्टर वाइज धुआंधार तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। अगला पॉइंट आपके पास आया यहां पर, इसका आंसर दीजिए। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से इसका उत्तर दो। ये है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स वाला क्वेश्चन, जो कुछ लोगों को सरकारी कुर्सी प्रोवाइड कराएगा और कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। अच्छा प्रश्न है, इसका रिस्पॉन्स दें। इसका रिस्पॉन्स जो है वो आप स्पीड से दें कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का पॉज ले लेते हैं। 15 सेकंड के आसपास में जो है इसका आंसर दें।
और आप अपना एक काम भी इसमें करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको आप यहाँ पर अपने ग्रुप के मध्य रनवे पे इसको दौड़ाते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, है ना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छे सी बातों का मज़ा लेने के लिए आप इसको यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका आंसर आने का प्रयास कर रहा है 80। देखते हैं इसमें क्या है। बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये वाला जोन गया आपके पास यहाँ पर 15 का। फिर इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये गया आपके पास यहाँ पर 16 का। यदि हम नीचे वाली लाइन पर नहीं जाएं तो इसमें आप जजमेंट लगाओ। एक जो है इंटेलिजेंस गेस लगाना है कि मैंने आपको जब तक 6 चरण नहीं दिखते तब तक मैंने आपको कोशिश ही किया है कि छप्पे और कुंडलियां जैसे ऑप्शन पर विचार मत किया करो। ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ये आपको ले जाता है इसमें यहां पर 26 पर, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको ले जाता है 24 पर। तो ऐसी स्थिति में वीर या आल्हा के बारे में अगर आपको नहीं भी पता होता तब भी इसका उत्तर जो है वो आपको यहां पर इंटेलिजेंस गेस लगाना था। मैं मानता हूं हो सकता है कि आपको वीर या आल्हा में 31 मात्राएं होती है वो आपको पता न हो, लेकिन नो डाउट तब भी जजमेंट लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर इसका उपयोग करना है बढ़िया वाले सीपीयू का तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपके पास यहां पर इसका आंसर क्या जाएगा, तो वो है आपके पास वीर या आल्हा। तो इसमें चूंकि थोड़े से थकते हुए दिखाई दिए क्योंकि लगने लगा कि कहीं ना कहीं बाउंसर टाइप का है, इसका उत्तर देने में समस्या आ रही थी, लेकिन नो डाउट जजमेंट लगाने का तरीका बता दिया। इनसे जब अगर ऑप्शन एलिमिनेट पद्धति, इसका मतलब होता है कि जब अगर हम इन तक अगर पहुंच गए तो फिर हमारी जो चीजें हैं वो इनमें अगर नहीं मिल रही है तो फिर इसका आंसर यहां पर आपको दंड से दे देना चाहिए था। ठीक, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से छंद का अर्थ क्या है? वो कह रहा है निराश करना, कार्य समापन करना, आह्लादित करना या गुस्सा करना। वन रक्षक की 8 जून की एग्जाम का ये आपके पास क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब लगा कि बोले हमारे काम की बात आती हुई दिखाई दी, दनादन जो है वो रिस्पॉन्स टिक हो रहा है। वो है आपके पास यहां पर आह्लादित करना, या हो सकता है इसकी जगह जो है आ सकता है प्रसन्न करना। जो आह्लादित करे, जो प्रसन्न करे, उसे हम यहां पर छंद के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि जो आह्लादित करे, जो प्रसन्न करे, उसे हम छंद कहते हैं, ये कौन से विद्वान का कोटेशन है, तो आप मुझे लिख करके टाइप करके बताओ कि कौन से विद्वान का कोटेशन है कि जो आह्लादित करता है, जो प्रसन्न करता है, उसे छंद कहते हैं। तो आप इसका उत्तर जो है मुझे लिख करके बताएं, इसका उत्तर क्या हो सकता है। करेंगे हिम्मत? चलिए, यहां पर लक्ष्मी ने जो है वो कामता प्रसाद गुरु की बात की है। बेटा, कामता प्रसाद गुरु जो है वो यहां नहीं आएगा। वो व्याकरण की दुनिया का जो है वो आदमी है, और व्याकरण की दुनिया का आदमी जो है वो कविताओं में यहां पर ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना। तो यहां पर बेसिकली जो संस्कृत के विद्वान जिनको आप बहुत मानते हो, और वो नाम है आपके पास यहां पर पाणिनि। पाणिनि जैसा व्यक्तित्व जो है इस प्रकार की बात करता हुआ कहीं न कहीं दिखाई देता है। चलिए अगला। निम्नलिखित विकल्पों में से छंद शब्द किस धातु से बना है? ए पद, बी गद, सी चद, और डी जो है वो आपके पास यहां पर तद। तो इसका उत्तर आप क्या लेंगे? ये भी आपके पास वन रक्षक की एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके पास क्या होगा? गुप्ता जी कह रहे हैं ए, शिखा कह रहे हैं ए, और प्रशांत ने कहा सी। ठीक है, तो मेरे जो आगे उत्तर देने वाले विद्वानों, आप सभी के लिए ये अच्छी बात है कि बेसिकली छंद जो है वो पद्य हैं, कविताओं का हिस्सा है, कविताएं हैं। लेकिन यहां पर जब इस शब्द की उत्पत्ति की जब अगर बात आती है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है कि चद धातु में असन नामक प्रत्यय लगने से, चद
चद, सी वाला आंसर। चद नामक धातु में असन नामक प्रत्यय लगने से छंद नामक शब्द बनता हुआ दिखाई देता है। और जहां पर बेसिकली इस शब्द का मीनिंग ये जाता है कि ये करता है छादन या करता है आच्छादन, ये ढकने का काम करता हुआ दिखाई देता है, वहां से इसका ओरिजिन है। तो इसलिए इसका उत्तर ये, जब अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो और ये ऑप्शन में ना हो और बाई चांस इसका एक सब्स्टिट्यूट अगर लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो आप लगाएंगे यहां पर छद। जब अगर आपको चद वाला पॉइंट नहीं मिलता तब यहां पर आप क्या लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन है वो है आपके पास यहां पर छद। ये वाला जो है आपको चुनना है। जब दोनों हो तब आपके पास एडवांस वर्जन जो इसका चद वाला पॉइंट है उसी को अपन लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे। इसका अगला पॉइंट आपके पास है यहां पर, निम्नलिखित में से लघु मात्रा का चिन्ह कौन सा है? विसर्ग जैसा दिखने वाला, पूर्ण विराम जैसा दिखने वाला, या आपके पास इकहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कामा जैसा दिखने वाला, या जो आपके पास यहां पर ये दिखाई दे रहा है अंग्रेजी के एस के समान जिसको दीर्घ चिन्ह कहा जाता है, इसके समान। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? इसका उत्तर जो है वो आ रहा है बिल्कुल, वो है आपके पास यहां पर जो बी ले रहे हैं पूर्ण विराम है वो आपके पास है। पर एक बात याद रखिएगा कि इसके साथ और एक एडिशनल चीज, ये आपके पास विसर्ग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, नो डाउट। ये आपके पास सिंगल इन्वर्टेड कामा वाला पॉइंट, और इसका नाम याद रखना, जिस दिन आ गया उस दिन गारंटी है कि ये जो है आपको लीड करा करके ले जाएगा। सामान्यतः अभी आप लोगों के पास इसका नाम जो है वो नहीं है, तो इसका नाम जो है वो ये दीर्घ चिन्ह के नाम से जाना जाता है जो अंग्रेजी का एस है। वैसे तो अपन छंद की भाषा में इसको लघु कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं। मैं छंद से बाहर निकल करके एक फैक्ट आपका मजबूत करवा रहा हूं कि वैसे तो छंद की भाषा में ये लघु है, ये आपके पास गुरु है, लेकिन जब यहां से यदि विराम चिन्हों के कॉन्टेक्स्ट में निकल जाओगे तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको दीर्घ चिन्ह के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। इसको आप पकड़ करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से गुरु मात्रा का चिन्ह कौन सा है? उस वाले पॉइंट से यहां पर जो है वो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और नो डाउट मैक्सिमम लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। और वो पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है? तो वो पॉइंट आपके पास है यहां पर डी वाला, क्योंकि गुरु का सिंबल इसी प्रकार से है। चलिए अगला पॉइंट, अच्छा प्रश्न है, मैं मानता हूं कि आप इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कुंडलियों के लिए अति प्रसिद्ध विद्वानों की यदि बात अगर की जाए तो अति प्रसिद्ध विद्वानों में किसका नाम आता हुआ दिखाई देता है? क्या हरिवंश राय बच्चन, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या रामधारी सिंह दिनकर, या क्या जो है वो आपके पास गिरिधर कविराय? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? तो धनंजय इसका उत्तर दे रहा है वो है आपके पास डी। इसके अलावा और जो है यहां पर आंसर आ रहा है नो डाउट डी, है ना। लेकिन मैं, ठीक है, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हिंदी में कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध हैं जिसका नाम है आपके पास यहां पर गिरिधर कविराय। इसी प्रकार से एक क्रॉस क्वेश्चन आपके पास आता है कि जब अगर आप यहां पर इस छंद की बात करो तो इसका नाम है छप्पय। इसमें भी 6 चरण होते हैं, इसमें भी 6 चरण है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छप्पय छंद के लिए कौन सा विद्वान फेमस है या अति प्रसिद्ध हैं जिसके बिना ऐसा माना जाता है कि छप्पय छंद आगे की तरफ नहीं बढ़ते, तो इसका उत्तर आप मुझे लिख करके बताएंगे, क्योंकि यहां पर हो सकता है न भी हो। अगर आपको लगता है कि हमारे हिसाब से छप्पय का फेमस विद्वान जिस प्रकार से गिरधर की कुंडलियां, उसी प्रकार से ऐसा कौन सा हिंदी साहित्य का विद्वान है जो छप्पय के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो आप लिख करके भेजें, महावीर नाभादास और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं गाड़ी आपकी अटक रही है। लेकिन बेसिकली जब ये अगर आपके पास नाम आ जाए छप्पय वाला, है ना, तो यहां पर जिस विद्वान को आप याद रखेंगे वो टाइटल आपके पास यहां पर कौन सा है? तो वो टाइटल आपके पास है यहां पर इस प्रकार का,
और मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं कि ये मैंने जो है वो क्या लिखा यहाँ पर, ये वाला जो शब्द है वो क्या लिखा वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या लिखा है मैंने दर्पण प्रतिबिंब की स्टाइल में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर जो है वो आपके पास है नाभादास। इसी क्वेश्चन को एक बार और चेंज करता हूं। बाई चांस यदि अगर आपसे पूछ लिया जाता कि निम्नलिखित में से मुक्त छंद लिखने के लिए इनमें से यहां पर कौन सा विद्वान फेमस है, अगर आ जाता कि निम्नलिखित में से मुक्त छंद जो है लिखने के लिए, यहां पर ये मुक्त छंद लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है बहुत ज्यादा इन चार में से ज्यादा फेमस है, तो फिर इसका आंसर आप यहां पर क्या लेते हैं, बताएं इसका आंसर। शिखा ने कहा महावीर, लक्ष्मी ने कहा महावीर। भाई पहले गुप्ता जी आज इसके आंसर सही लगा ले, है ना, फिर जो है बता दिया करूंगा तेरे को, या मैं इसकी सीट जो है वो शानदार वाली डाल दूंगा, हो सकेगा तो उसमें सारा कैलकुलेशन है कब कहां कौन सा टॉपिक आएगा। तो इसका आंसर जो है वो आप, वेरी गुड, इसमें यहां पर एक हीरो निकला जिन्होंने यहां पर बच्चन साहब का चुनाव किया। और बेसिकली यहां पर हरिवंश राय बच्चन साहब की अगर बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन साहब, इनके अलावा एक विद्वान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, और इनके अलावा एक विद्वान और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये तीन विद्वान ऐसे हैं जो आम तौर पर पे यहां पर मुक्त छंद के लिए जाने जाते हैं, पर चूंकि ऑप्शन में यहां पर बच्चन साहब थे इसलिए बच्चन साहब के इसमें यहां पर आया, क्योंकि एक बार ऐसा प्रश्न आ गया था कि हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला, है ना, शाम का समय हो गया है और हो सकता है कि कुछ लोगों का मधुशाला का टाइम भी अगर हो गया हो, तो मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला कौन से छंद में लिखी गई थी, तब वहां पर इसका जो आंसर है वो आपके पास वो कहता था कि क्या मात्रिक छंद है, क्या वार्णिक है, क्या वार्णिक वृत्त है, क्या आपके पास यहाँ पर मुक्त छंद है, तो उसका उत्तर जाता था वो टाइटल है आपके पास मुक्त छंद। ठीक, चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट आपके पास है इसमें यहां पर, निम्नलिखित में से कवि बिहारी का प्रसिद्ध छंद कौन सा है। बिहारी भी किसी एक बात के लिए जाने पहचाने जाते हैं, तो यदि अगर आपको इसका आंसर देना हो तो इसका आंसर जो है वो आप यहां पर क्या देंगे, जल्दी से फास्ट। बिहारी जो है इनमें से क्या लिखने के लिए जाने जाते हैं? क्या बिहारी ने वंशस्थ छंद लिखा है, या शिखरिणी लिखा है, या मंदाक्रांता लिखा है, या दोहा? नो डाउट, बिल्कुल बहुत सारे इसमें यहां पर मेरे भाई बंधु जो है आंसर दे रहे हैं, और इसका आंसर आपके पास है यहां पर डी। और डी क्या है आपके पास? दोहा। बिहारी जी दोहा लिखने के लिए फेमस है। राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से अच्छा प्रश्न, लीडिंग प्रश्न में से कवि नाम है ये पद्माकर। यदि अगर आप इसको देखोगे तो ये इस प्रकार का नाम है आपके पास यहां पर, पद्माकर का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? वो कह रहे हैं कि क्या इसका उत्तर कवित्त है, क्या इसका उत्तर शिखरिणी या शिखारिणी है, क्या इसका उत्तर कुंडलियां हैं, या फिर इसका उत्तर सोरठा है? तो ये जो है आपके पास यहां पर कवि पद्माकर का फेमस छंद कौन सा है, इसका आंसर जो है वो आप बताएं। बिल्कुल यहां पर सही जवाब जो है वो आ रहा है। ये पॉइंट आपके पास है यहां पर, कवि पद्माकर जिस किसी एक विशेष बात के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, वो नाम आपके पास यहां पर क्या है? वो नाम आपके पास यहां पर कवित्त है, और इसके लिए ही पहचाने जाते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की भी एक लिमिट होती है। बाई चांस इसमें यहां पर जो कुछ बातें डिस्कस की हुई होती है वो आगे आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन करके आपके प्रश्न को सही करने में मदद करती है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? तो आंसर है आपके पास ए फॉर एप्पल, मतलब कवित्त वाला। कुंडलिया लिखने के लिए गिरधर, छप्पय लिखने के लिए नाभादास, दोहा लिखने के लिए बिहारी, चौपाई लिखने के लिए अगर आ जाए तो तुलसीदास,
और अगर कवित्व लिखने की बात करता है तो नाम है आपके पास पद्माकर। मुक्त छंद के विद्वानों की बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन साहब, निराला साहब और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे साहब जो है इसके लिए जाने पहचाने जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद है? शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा यहां कि बेसिकली ऑप्शनों की पद्धति देखिए, सीधे जो है वो हर बार आप मात्राएं गिनने का काउंटिंग सिस्टम न चलाएं। ये आपके पास जो आने वाले टाइटल है ये बेसिकली आपके पास वार्णिक प्रकार के टाइटल हैं, है ना। तब आप इसका उत्तर जो है वो क्या लेंगे, क्योंकि आप अगर उसमें जाएंगे तो हो सकता है कि इसका आंसर ले पाए, अन्यथा थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें यहां पर हो सकती है। देखते हैं दोनों प्रकार से, तो देख लेंगे। पहले तो वर्ण गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ण गिने, है ना। और यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहां पर भी आपके पास 23, क्योंकि अगर ये मात्रिक छंद होता तो फिर वर्णों की संख्या बराबर नहीं आती। और ऑप्शन देख करके आपको अपना डिसीजन लेना है। पता चला नहीं तो वहां पर उल्लू बन गए और मात्राएं काउंट करने लगे, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर मात्राएं आई जो है इसमें 17, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इधर की तरफ आपके पास आ गया 15। तो 17 और 15 का जो मात्राओं का योग बना वो आपके पास यहाँ पर कितना, तो आंसर आया 32। तो वो उस वाली स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर वार्णिक है तो वर्ण बराबर होंगे। और उसी स्टाइल पर पूछा गया है, जब अगर आपको ये पता होता कि जो मालती नामक जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते तो इसका उत्तर जो है वो सही हो सकता था। तो ऐसा माना जाता है कि आप लोगों की मात्रिक पर तो पकड़ बहुत होती है, वार्णिक पर भी पकड़ होनी चाहिए उतनी ही बराबर के साथ, कि जो लोग यहाँ पर मात्रिक देख रहे थे अगले दिनों से जो है वो चालू हो गया था आपके पास यहाँ पर वार्णिक वाला पॉइंट। तो इसलिए वार्णिक में ज्यादा प्रेशर वैसा है नहीं, केवल बस आपको और काउंटिंग में तो क्या करनी है, सीधे सीधे तो काउंटिंग करनी है, कोई इसमें कटे पिटे पॉइंट का लोड तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को तराजू में रख करके बराबर पायदान पर आगे खींचने का प्रयास करें यहाँ पर, ठीक। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर है आपके पास डी, और डी में उत्तर क्या था, मालती। चलते हैं आगे। ओहो, अच्छा प्रश्न, बहुत स्पीड से आंसर मिलेगा, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से गणों की संख्या कितनी होती है? निम्न में से आपको बताना है। इसका उत्तर आ रहा है बिल्कुल यहां पर आंसर आ रहा है, वो है आपके पास यहां पर क्या, तो आंसर है इसमें सी 8, जिसको निकालने के लिए आपके पास यहां पर जो सूत्र हैं वो है यमाता राज भान सलगा नाम से एक सूत्र है जिसके बिहाव पर गणों की संख्या निकाली जाती है। और कितनी है, तो आंसर है आपके पास यहां पर 8। शुरू के 3 3 6 स ल गा, और ये जो है 2 8, ये जो है यहां से यहां तक बताते हैं गणों की संख्या को। ये वाला पॉइंट ल से होता है लघु, गा से होता है आपके पास गुरु, और इसमें ये 9वां वर्ण है, ये 10वां वर्ण है। तो छंद की भाषा में यमाता राज भान सलगा का 9वां और 10वां वर्ण क्या कहलाता है? यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर जो है मुझे आप लिख करके भेजो कि इसका उत्तर जो है आप क्या लेते। यमाता राज भान सलगा में ल लघु गा गुरु, इन दोनों को मिलाकर के 9वें और 10वें वर्ण को एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? तो नाम यहाँ पर कमलेश और शिखा और ये कह रहे हैं लघु गुरु। बेटा ये नहीं है, इसका नाम जो है यहाँ पर चेंज होता है
और इसका नाम जो है वो क्या आता है, तो वो है आपके पास इसमें दशाक्षर कहते हैं इसको। ये प्रश्न जो है वो खूब पूछा जाता है कि दशाक्षर से आप क्या समझते हैं। तो दशाक्षर का मतलब होता है कि छंद के कॉन्टेक्स्ट में जो 9वां पॉइंट है यमाताराज भान सलगा का जो 9वां लघु और 10वां जो गा गुरु है, इन दोनों को हम यहाँ पर दशाक्षर के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओहो, अच्छा पॉइंट। निम्न में से क्या है? उत्तर आप स्पीड से दे दोगे क्योंकि इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो है सो यहीं पर डिसाइड है। यहां लिखा है गण 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 गण, तो इधर से जो है वो आप लोगों ने बहुत स्पीड के साथ उत्तर दे दिया। ये पॉइंट आपके पास इसमें क्या गया, तो आंसर है यहां पर आपके पास ए। इसका उत्तर क्या गया, तो आंसर है आपके पास यहां पर ए वाला, है ना। अगला पॉइंट, निम्न में से चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चलो इसका उत्तर भी आपको आ जाएगा। इसका उत्तर भी जो है वो आपको आ जाएगा कि निम्न में से चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 12, 13, 14 या 16। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या जा रहा है, बिल्कुल आप सभी लोगों का आंसर है वो सही है। इसमें यहां पर 16। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाता कि चौपाई नहीं है, ध्यान से पढ़ना, चौपाई, अगर वो ये पूछ लेता चौपाई में तो आपने लगा दिया 16, लेकिन यदि अगर आपसे पूछ लेता कि चौपाई में कितनी मात्राएं हैं, बताओ, लिख करके भेजो जरा। अगर आपसे ये प्रश्न आया था पा की जगह प आता तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लेते? इसका आंसर जो है वो आप लोग क्या लेते? तो यहां पर बिल्कुल मेरे कुछ प्यारे साथी आंसर यहां पर दे रहे हैं कि जब पा की जगह प है तब आपके पास यहां पर चौपाई में जो है क्या, तो आंसर आपके पास 15 वाला पॉइंट जाता है। अच्छा प्रश्न है, बड़ा है ये, जो है आपके पास वही पटवारी की एग्जाम का ये क्वेश्चन है। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है, सही बात है, और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती है, या तो समान वर्ण होंगे या मात्राएं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं, ठीक है, यहां तक भी। प्रथम व तृतीय चरण को डेस 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 तथा दूसरे और चौथे चरण को डेस 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 कहते हैं। इसका उत्तर जो है आप 4 में से क्या लगाओगे? ए बी सी डी, सम सम विषम सम विषम विषम मुक्तक इंद्र वज्रा। इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या जाएगा? इसका आंसर जो है वो आ रहा है, वो है आपके पास फास्ट मोड में बी, बिल्कुल सही है। गणितीय भाषा में भी पहला और तीसरा कहलाता है विषम, गणितीय भाषा में भी दूसरा और चौथा कहलाता है आपके पास सम, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? आंसर है आपके पास यहां पर बी, और बी आंसर आपके पास विषम और सम वाला है इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे। उसी प्रकार का एक प्रश्न, जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या आप उन्हें मुक्तक छंद कहते हो, क्या मात्रिक छंद कहते हो, या उन्हें वर्णवृत्त या वार्णिक छंद कहते हो, या फिर उभय छंद कहते हो? क्या लोगे इसका आंसर? ओहो, लक्ष्मी ने आंसर दिया ए, डीके आंसर दे रहा है ए। बेटा प्रश्न ने जो है आप लोगों को, प्रश्न ने जो है वो आप लोगों को क्या कर दिया? अच्छी तरीके से हिला दिया। ये जो प्रश्न ऐसा था, इस प्रश्न का उत्तर यहां था मात्राओं की समानता। तो ये जो पॉइंट आपके पास होता है कि मात्राओं की समानता का नियम का पालन किया जा रहा है। चौपाई 16 16 16 16, रोला 24 24 24, गीतिका 26 26 26, हरी गीतिका 28 28 28। तो पॉइंट आपके पास यहां पर उसने कहा कि समानता के नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर था बी, क्योंकि ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो किसी प्रकार कोई टाइटल होता ही नहीं।
तुमने जो उत्तर दिया उसमें तुमने एक गलती कर दी बेटा। इसमें जब इस मुक्त छंद आएगा तो इसकी परिभाषा ऐसी आएगी कि ऐसे छंद के चरण जिसमें न तो मात्राओं का और न ही वर्णों का, दोनों का ध्यान नहीं रखना है और हमारी मर्जी आए उस लाइन में उतने वर्ण लिखेंगे, उतनी मात्राएं लिखेंगे, हमको किसी प्रकार की कोई समानता से मतलब नहीं है। उस प्रकार के टाइटल आपके पास मुक्तक छंद कहलाते हैं, जहां का फेमस विद्वान आपके पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब है। तो ध्यान रखें, न वर्णों का ध्यान रखते न मात्राओं का। तुमने इस प्रश्न में यहां पर हल्का सा गलती किया है, इसको आपको सुधारना है। ये भी आपका कंपटीशन एग्जाम का किसी जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया प्रश्न है। चलते हैं आगे। अच्छा प्रश्न है, आप उत्तर दे देंगे। छंद को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को मात्रा कहते हैं क्या, वर्ण कहते हैं क्या, ये क्रम कहते हैं या फिर यति कहते हैं? क्या लोगे आप इसका आंसर? जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो उत्तर यहां पर आ रहा है वो बहुत स्पीड के साथ यति है ना। अब इसमें यहां पर एक क्रॉस एंट्री याद रखना कि यति में या तो आप रुक सकते हो अल्प विराम से, या आप रुक सकते हो अर्ध विराम से, या आप रुक सकते हो पूर्ण विराम से, या आप रुक सकते हो डबल पूर्ण विराम से। इन सभी का काम क्या होता है? तो सभी का काम है आपके पास यहां पर ये करना, विराम देना। सभी का काम क्या है? तो आंसर आपके पास यहां पर आता है कि पॉज, विराम देना, विराम करना। पॉज वाला जो पॉइंट है इसी बात के लिए ये यूज कहीं ना कहीं किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, हरिगीति का एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में डेस 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 मात्राएं होती है। क्या इसका आंसर आपके पास 28 है, क्या 18 है, या 20 है, या फिर 22 है? इसमें से जो है आप कौन से पायदान पर बैठे हो, जल्दी से इसका उत्तर दे दो। वेरी गुड। इसका जो है आकाश ने और धनंजय आदि लोगों ने जो इसका आंसर दिया है वो है आपके पास यहां पर 28। अगला मेरा क्रॉस क्वेश्चन, यदि हरिगीतिका शब्द की अगर बात कर दी जाए तो हरिगीतिका में आपने ये कहा कि एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो फिर आप ये बता दीजिए कि इसमें यति का प्रावधान किया गया है, इसमें रुकने का प्रावधान किया गया है, कितनी मात्राओं पर रुकते हैं वो आप मुझे यहां से जो है लिख करके भेजेंगे कि कितनी मात्राओं पर रुकने का प्रावधान है। क्योंकि 28 का चरण लंबा हो जाता है, इतना प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता, तो कभी लोगों ने फैसिलिटी दे दी है कि आप इतने पर रुक जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक रूल है कितनी मात्राओं पर रुकते हो। बिल्कुल आप सब लोगों ने इसमें स्पीड से आंसर दिया यहां पर कि हम 16 और 12 टोटल मिलाकर के आपके पास 28 वाला पॉइंट होता है। आगे, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? मतलब स्वर की और व्यंजन की यदि समानता है तो उस वाली स्थिति को क्या? जैसे वो कहता है कि हे प्रभु अनंतदाता ज्ञान हमको दीजिए, अंत में आया ए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, आया ए, तो ये हो गई स्वरों की समानता। ऐसे व्यंजनों की समानता भी आ सकती है। तो उसने कहा कि या तो स्वर की या व्यंजन की समानता को हम इसमें यहां पर किस रूप में डिफाइन कहते हैं? क्या इसको क्रम कहते हैं, क्या इसे वर्ण कहते हैं, या फिर इसे मात्रा कहते हैं, या फिर इसे तुक कहते हैं? क्या लगाओगे उत्तर? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो आप लोगों का आ रहा है, वो है आपके पास तुक। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन, यदि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुक कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुक जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो इसका उत्तर आप क्या दोगे? जल्दी से दें आप। तुक कितने प्रकार की होती है, तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या देंगे? जल्दी से लिख करके भेजना है क्योंकि यहां पर है नहीं। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर आपके पास 2 पॉइंट आते हैं, जिसमें एक नाम आपके पास तुकांत और दूसरा नाम जो है वो आपके पास आता है अतुकांत। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अतुकांत का एक अन्य नाम क्या है, अच्छा प्रश्न है, अतुकांत का एक अन्य नाम क्या है, तो क्या आप पहुंचाने में लिख करके सक्षम हैं? आंसर है यहां पर नो। अच्छा, थोड़ा सा ठीक है,
इसने यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है इसका आंसर देने का प्रयास किया। बेसिकली इसको जो है यहाँ पर ब्लैंक वर्स के नाम से भी कहीं ना कहीं आतुकांत को जानते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्स। चलिए अगला पॉइंट आपके पास इसमें आया, यहाँ जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें डेस 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 छंद कहते हैं। क्या उन्हें मात्रिक कहते हैं, क्या उन्हें मुक्त कहते हैं, क्या उभय कहते हैं, या क्या उन्हें वर्णवृत्त या वार्णिक कहते हैं? क्या इसका उत्तर लोगे? इसका उत्तर भी आप लोगों को पता है, जल्दी से जो है इसका आंसर यहां पर दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो आप दे रहे हैं डी, सही है, वर्णवृत्त या वार्णिक। अब आगे आपको तैयार रहना है कि कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वर्णवृत्त और वार्णिक में क्या अंतर है। 4 स्टेटमेंट वहां पर बड़े फॉर्म में वहां पर दे देगा। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि जब अगर 4-4 उदाहरण देकर के वो आपको एक एक पेज का प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी आ सकता है कि वार्णिक और वर्णवृत्त में क्या अंतर है ना। तो इसको थोड़ा सा यहां पर आप पढ़ें कि जो आपके पास वर्णवृत्त और वार्णिक में क्या अंतर होता है, ये आप जो है पढ़ लेना। अगला पॉइंट, अच्छा प्रश्न है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु सीखा पर अब थी राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? मात्राओं की कुश्ती मत लड़ने जाना। जब ऑप्शन देखोगे तो चारों के चारों जो है वो आपके पास यहां पर किस प्रकार के पॉइंट हैं, तो आंसर आया कि ये वार्णिक प्रकार के छंद हैं। तो वर्ण काउंटिंग करके इसके आंसर पर आपको पहुंचना है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आप मात्राओं में टाइम वेस्ट न करें, आंसर दें। क्या होगा इसका? इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? एक ने जो है वहां पर आंसर आपके पास क्या आएगा? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? नो डाउट हमें मान करके चल लेते हैं अब आपका कि वार्णिक वाला कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है। इस पर और आप लोगों को जो है वो मेहनत की जरूरत है। बेसिकली वर्ण काउंटिंग करना था तो सीधी बात है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर गया 12 का, तो इसमें भी 12 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल 12। इसका मतलब है कि अभी सीरीज चल गई है, अब आपके पास यहां पर इसी प्रकार का जाएगा। तो ये जो आपके पास यहां पर द्रुत विलंबित होता है, इस द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 12 होती है, और इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके पास यहां पर ज्यादा वाले पॉइंट हैं। तो ऐसी स्थिति में द्रुत विलंबित का आंसर जो है वो आपके पास ये वाला है। अगला एक कठिन प्रश्न यहां पर वार्णिक छंदों में उसने फंसाना चालू कर दिया है, आप तैयार रहिए। क्या? जैसे अगर इसमें यहां पर 12, एक लाइन में 12 वर्ण है, और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें एक लाइन में, एक चरण में, एक पद में, एक पाद में कितने गण हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनना, प्रश्न ऐसे आने लग गए। अगर आपको पूछता है यहां पर कि द्रुत विलंबित के प्रत्येक पद या पाद या चरण में कितने गण हैं, तो इसका जवाब देना जो है वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हो तो आप देने का प्रयास करें कि क्या हो सकता है। दे पा रहे हैं? चलिए, नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं। अगर 12 हैं तो आपने कहा कि गण किसे कहते हैं, तो गण की परिभाषा है 3 वर्णों के समूह को। तो 3 से जब इसको अगर आप यहां पर क्रॉस कर दोगे तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास यहां पर क्या आंसर है? 4। तो उसमें पूछेगा कि यहां पर द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में कितने कितने गण होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला और लीडिंग वाला और आपके साथियों को पीछे करने वाला प्रश्न, जिसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या गया? क्या? 4 भाग देकर के आंसर आप यहां पर निकाल सकते हैं। अगला इसी में अगर उसने कठिन प्रश्न बनाया तो ऐसा बना सकता है कि अगर 4 गण हैं तो वो कौन कौन से हैं।
वो यमाता राज भान सलगा वाली आइडिया से यहां पर जो है वो आप निकाल सकते हैं। ये तैयारी भी आपको इसमें यहां पर रखनी है। चलते हैं इससे आगे। अगला पॉइंट जो आपके पास है, इसमें अच्छा प्रश्न आया। जब अगर आप ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो तो आपको ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि हमारे इसमें से प्रश्न ना आए, क्योंकि ये सब सही करेंगे। आपके इसमें प्रश्न जो आगे मैंने बताए वैसे आने चाहिए, तो फिर आप यहां पर जो उनका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होता है उसमें आप ऊपर जाते हो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में। छंद शास्त्र में डेस 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 दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। क्या होता है दो प्रकार का? क्या यति होता है, क्या क्रम होता है, क्या पाद होता है, क्या वर्ण होता है? क्या है इसका उत्तर? जल्दी से दें। बी। ओहो, बी दो प्रकार के होते हैं। वेरी गुड धनंजय। क्रम दो प्रकार के होते हैं। लघु गुरु दादा क्रम है कि लघु गुरु जो है वो वर्ण है? वैसे तो दो उत्तर ये भी था, ये जो है ये तो नहीं है, यति तो होता ही नहीं है। क्रम में भी आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है। पाद भी एक अलग कहानी है। ये चरण है, ये बताता है कि जो है क्रम से आना चाहिए। और ये वाला जो पॉइंट आपके पास यहाँ पर रुकने की बात करता है, तो वर्ण बेसिकली इनको जो है वो वर्ण का भी एक टाइप मानता है वो, और कहता है कि लघु वर्ण और गुरु वर्ण वाली स्टाइल से इसका उत्तर जो है वो आपके पास है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, छंद के संबंध में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है। अच्छा प्रश्न है। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे आप क्या कहते हैं? जल्दी से इसका उत्तर दो। कोई बात नहीं धनंजय, रिस्पॉन्स देना है। गलत हो जाएगा तो बेटा एग्जामिनेशन हॉल में अपन बच जाएंगे। इस बात से कभी नहीं शर्माना कि हमारा सही है या गलत है। अपने को जो आता है उसको बाहर आने दो। गलतियों को दूर किया जा सकता है, व्यवहार को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर जो है वो, इसका उत्तर नहीं आ रहा है क्या? वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर नहीं आ रहा है। ओहो, वेरी गुड, इसका उत्तर नहीं आ रहा है। मतलब इतना कठिन प्रश्न है ये, पटवारी की एग्जाम का प्रश्न है, इतना कठिन प्रश्न है। कमलेश ने उत्तर दिया है इसका ए, पाद। ओहो, वेरी गुड, मतलब प्रश्न में दमखम है, कंफ्यूज्ड है, लक्ष्मी कह रही है। कोई बात नहीं बेटा, ये जो पॉइंट आपके पास है यहां पर, इसका जो पॉइंट आपके पास है इससे कनेक्शन, ऐसा कहा जाता है यदि यहां से बाहर निकल जाएं तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मात्रा किसकी होती है? स्वर की। आ की मात्रा ऐसी होगी, आ की मात्रा ऐसी होगी। तो ये जो आपके पास यहां पर मात्रा का मतलब वही है कि ये जो हमारे पास जो स्वरों के सिंबल होते हैं, कहीं ना कहीं उनके उच्चारण में जो है वो हमको समय लगता है। कैसे समय लगेगा? इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो उसी के बिहाव पर उसने एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न बनाया जिसका आंसर आपके पास यहां पर है सी, कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, तो बेसिकली जो मात्रा होती है इसमें समय लगता है। वो कहता है कि यदि इसका उच्चारण करना है, इसका करना, अगर इसमें आप 2 सेकंड का समय लगाओ तो इसमें यहां पर आप 4 सेकंड का समय आपको लगाना है। उस वाली आइडियोलॉजी पर डेवलप्ड वाला क्वेश्चन है ये, जो है आपके इसमें आ जाए, रिपीट हो जाए तो ध्यान देना है। अच्छा प्रश्न, सामान्यतः छंद के 9, 4, 13, 11 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 11 होते हैं। क्या उत्तर लगाओगे इसका? इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर है वो है आपके पास यहां पर बी, है ना? बी जो है इसका आंसर है। 4 चरण होते हैं। अगला, छंद के संबंध में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। देखो तरीका देखो, मतलब उसी प्रकार का प्रश्न आगे आया और आगे वाले में जो है और यहां पर इस प्रकार का प्रश्न आ गया। इसलिए यहां पर इस प्रकार की आइडियोलॉजी, लघु वर्णों की मात्रा डेस 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 और गुरु वर्णों की मात्राएं डेस 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 होती है। अब वो कह रहा है इसमें से आपको चुनना है 2 2 4 4 2 3 1 2। क्या इसका उत्तर होगा? तो ये आंसर है आपके पास यहां पर। बिल्कुल सही जवाब 1 और 2।
राइट पोजीशन पर है आपके पास यहाँ पर, इसका आंसर आपके पास 1 और 2। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये वाला एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। लहराते रहना है अपने को, अपना खुद का भी झंडा, और जो है वो हमारे भारत देश के भी झंडे को जो है वो हम लहराते रहेंगे, क्योंकि समय है, यूटिलाइज कर लें और बहुत शानदार तरीके से क्वालिटी वाले सेशंस का आप उपयोग करें और अपने दोस्तों को भी जगाते रहें, शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।